पूर्ण धनी पूर्ण पुरुष दाता, करूं तुम्हारी वंदना सुरत दृष्टि पसार। लेकिन ये भी आप समझो कि वैद्य बहुत काबिल हो, डॉक्टर बहुत काबिल हो, अथवा बहुत काबिल हो, और दे दिया उसने खाने के लिए, लेकिन कहा भाई परहेज इसमें जरूरी है। कहा भी गया है न 100 दवाई और न एक परहेज। तो परहेज अगर नहीं किया तो वो फायदा नहीं करेगी, परहेज जरूरी है। तो परहेज क्या जरूरी है? मांस मत खाना। मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, खून को खराब करता है, बेमेल कर देता है, खून में गर्मी ला देता है। देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो भूत बताए गए, ये लोगों के अंदर क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों अपना असर ज़्यादा कर रहे हैं? मांस खाने की वजह से। आप देखो, काम की भावना किसमें ज़्यादा होती है? मांसाहारियों में ज़्यादा होती है। आप समझो, क्रोध भी उन्हीं को आता है क्योंकि खून बेमेल हो जाता है। शाकाहारी खून लेकर पैदा हुए, मांस खाया, उसका खून बना तो बेमेल हो गया, तो ऊपर चढ़ता है। ब्लड प्रेशर जब चेक कराते हो तो डॉक्टर कहता है प्रेशर बढ़ गया, गर्मी आ गई। गर्मी आती है बदन में, तो गर्मी आती है तो दिमाग पर चढ़ती है तो क्रोध आता है। तो आप ये समझो, ये बढ़ जाता है, काम करो, ये सब बढ़ जाता है। किससे? मांसाहार। और ये जैसे मंदिर मैंने बताया गंदा होते ही कितना पूजा उपासना करो, बहुत कर रहे लोग। तमाम देखो अनुष्ठान हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जप हो रहा है, तप हो रहा है, देवता कहीं खुश होते हैं? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश ये रूठते और चले जा रहे हैं, सजा देते चले जा रहे हैं। नहीं तो अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा, सब सुंदर सब विदु शरीरा। अल्प मृत्यु कोई किसी की होती नहीं थी। लता बिटम मांगे मद चौही, मन भाव तो ध्यान पे नहीं। मधुमक्खियों के छत्ते पेड़ों पर लगे रहते थे और उनको हटा करके लोग निकाल लेते थे मधु को। सागर निज मर्यादा रहन, दारें रत्न तटन न लाए। यह समुद्र सीप और शंख जो ला करके किनारे डालता है, मणि और मोती लाकर डाला करता था। लेकिन अब अगर पानी चाहो में अगर से तो वो पत्थर गिरा देते हैं। बाढ़, सूखा, अकाल, धरती का हिलना, ये क्या है? देवताओं की नाराजगी है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मांस मत खाना। मांस खून भी बेमैन करता है, बीमारी लाता है, बुद्धि भी खराब करता है, मनुष्य का भोजन नहीं है। मछली क्या है? तालाब की सफाई के लिए बनाई गई। कोई भी गंदी चीज तालाब में डाल दो, मछली खा जाती है। जब मरती है, पानी के ऊपर तैरती है तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। ये उनका भोजन है, आहार उनका है, ये मनुष्य का नहीं है। अंडा क्या है? ये माताएं मासिक धर्म होती, खराब खून इकट्ठा हो जाता है तो बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनके मल मूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा हो जाता है तो वही अंडा बन जाता है। तो ये जो डॉक्टर हैं यानी बहुत से ये कह देते हैं कि अंडा खाओ ताकत आ जाए, बच्चे को खिलाओ ताकत आ जाए। ताकत आती नहीं, ताकत चली जाती है, क्षीण हो जाती है। क्षीणता का एहसास नहीं होता है और आप ये समझो ताकत आती नहीं है, चली जाती ताकत। तो आप ये समझो कि कितना भी डॉक्टर टर टर करता रहे, कहता रहे, लेकिन बच्चे को अंडा मत खिलाना बच्चियों। और अंडा, मछली, मांस सब घर में नहीं आना चाहिए। अगर आप कोई खाते हो तो यहीं पर छोड़ जाओ, यही आपकी होगी दक्षिणा। अरे दक्षिणा,
तो पहले ही लोग ले लेते थे, लोटा धोती लगोटी अनाज बिस्तर। अब भी बहुत से लोग पहले ही रखवा लेते हैं, मुड़ मुड़वा देते हैं, कपड़ा बदलवा देते हैं, घर तक छोड़वा देते हैं, कहते हैं संन्यास ले लो। तो ये तो सब यहाँ कुछ हो नहीं रहा। यहाँ तो न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, आपको गृहस्थाश्रम में रहना है, न जाति छोड़ना, न धर्म छोड़ना है। जहाँ पर आप रोटी खाते हो जिसके साथ शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। जहाँ लड़की लड़का का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। हमारे यहाँ तो मानव धर्म है, हमारे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं, सब एक जैसे हैं, क्योंकि हड्डी सबकी एक जैसी है, मांस सबका एक जैसा है, खून सबका एक जैसा है, आँख कान और लैट्रिन पेशाब का रास्ता सबके एक जैसा है। तो इन्हीं से लोग भेदभाव रखते हैं, गोरा काला, गुजराती, पंजाबी, बिहारी, उत्तर भारत के, ये सब इसी से लोग अनिल सब भेदभाव रखते। तो हमारे यहाँ तो सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी, जो जीवात्माओं को देखता है सबसे प्रेम करता है। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने समाज की मर्यादा भी छोड़ दो, जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वही करो, लेकिन समय पर कर दो। यह जरूर कहता हूँ, इनको न खोज करके अपने हिसाब से करना पड़े। बच्चे और बच्चियों पढ़ाई लिखाई कर लें, काम धंधे में लग जाएं, तो शादी ब्याह अपने समझ से आप कर दो। ये जब अपने मन से करते हैं तब पढ़ाई लिखाई पर, धन दौलत पर, गोरा काला रंग पर चले जाते हैं और 2 महीना भी नहीं बीतता है तलाक के मुकदमे चालू हो जाते। और माता पिता अगर कुछ बोल रहे हैं तो चलो दहेज के मुकदमे में वहाँ चलो मच्छर मिटवाओ, चलो वहाँ रोटी खाओ, पैसे बनाई हुई, कहाँ इसको जेल खाना कहते हो। तो क्यों ऐसा हो, ये जरूर कहता हूँ। बहुत सारी बातों को बताता रहता हूँ, भाई कम खाओ, गम खाओ, कम खाओगे रोग नहीं आएगा, बर्दाश्त करोगे तो झगड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, नहीं तो फंस जाओगे तो सब रुपया पैसा सब मुकदमेबाजी में चला जाएगा। देशभक्ति लाओ, देश के प्रति प्रेम रखो, मानव से प्रेम रखो, किसी की निंदा बुराई लेकर के उसके पाप के भागीदार मत बनो। किसी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी गीता रामायण की, कुरान की निंदा मत करो। सब बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ कि आप कहीं अच्छा रास्ता छोड़ करके उसमें न फंस जाओ। तो देखो ब्रह्म, आप लोग इन चीज़ों को मत खाना, यही आपकी सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। बाकी यहाँ न कंठी बांधा जाएगा, न छाप लगाया जाएगा, यहाँ न घर छुड़ाया जाएगा, न कपड़ा बदलवाया जाएगा। आप जैसे के हो ऐसे रहना और कहीं भी कर लेना। इसके लिए कोई मंदिर जाना जरूरी नहीं, इसके लिए जमीन की लिपाई नहीं है, जौ तिल घी मेवा हम के लिए नहीं लाना है। कुछ जहाँ भी रहो वहीं भगवान का नाम ले लेना। एक चीज़ का और परहेज करना। देखो बच्चियों, अब दूसरे पुरुष के साथ तुम बुरा कर्म मत करना, और जो पुरुष लोग हो दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। अभी तक जो किया, अभी तक जो खाया पिया, अभी तक जो कर्म कर डाले, उसके लिए यहीं पर माफ़ी मांग लो प्रभु से, परमात्मा से, और संकल्प बना लो कि अब जो गलती हो गई, लेकिन अब गलती नहीं करना। कुछ लोग तो समझो कि अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सोचने भी लगते हैं कैसे छूटेगा, छूट जाएगा। कैसे छूटता है? अपने से बड़ा को जब कोई ध्यान में रखता है और वादा कर लेता है कि गलती अब नहीं करेंगे, और वो जब ध्यान में रहता है फिर छूट जाता है। ये महात्मा जी उपदेश की तो यही सब बात बताए। तो उनका एक वहीं बैठा हुआ था, कहा महाराज आपसे तो हमसे बड़ा प्रेम हो गया, बड़ी मोहब्बत हो गई, और दिल तो आपने जीत लिया, मेरा दिल आपने ले लिया, लेकिन ये आदतें मेरी जो पड़ी हुई हैं ये छूटने वाली नहीं है। कहा क्या आदत तेरे अंदर है, तू मुँह से बता। वैसे तो मैं जानता हूँ, लेकिन तू मुँह से बता दे क्या आदत है तेरे अंदर। तब उसने कहा देखो मैं शराब भी पीता हूँ और व्यभिचार भी करता हूँ, मैं चोरी भी करता हूँ। इस तरह की चीज़ें जहाँ पर कलयुग रहता है,
समझो कलयुग कहाँ रहता है, इन्हीं चीज़ों में रहता है। तो कहा ये सब चीज़ें मैं करता हूँ, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसी से मेरी आमदनी है, चोरी न करूँ तो खाऊंगा क्या, शराब न पीऊँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, और वही अगर शराब की पहचान ख़त्म कर देती है माँ बहन की तो मैं वो भी कर डालता हूँ। तब तो अच्छा ये बता कि तू ये वादा करता है कि मेरे सामने नहीं करेगा? बोला हाँ महाराज, ये एकदम से बोल दिया। कहा कहाँ तक के पीछे लगे रहेंगे? हाँ महाराज, आपके सामने तो नहीं करूँगा, आपके सामने का वादा करता हूँ, ये सब बुरा कर्म नहीं करूँगा। तो कहा अच्छा तो जा, पक्का वादा कर ले, संकल्प बना ले। पहले लोग जबान दे देते थे तो जिंदगी भर निभाते थे, प्राण जाए बहुत वचन में जाइए, संकल्प बना लेते थे, बल्कि छोटे बच्चे बना लेते हैं, और बुढ़े लोग या जवान लोग अपने संकल्प से डिगमिगा जाते हैं। नहीं डिगमिगाना चाहिए। वचन ही तो सब कुछ है, चरित्र ही तो सब कुछ है, वही तो धन है, इसमें आभूषण है, और ईमानदारी ही धन है। इसमें बरकत किसको मिलती है? जो लक्ष्मी को ठीक से कमा करके लाता है, मेहनत करके, उसी को बरकत मिलती है। जुआ में जीत करके लाता है, रुपया रुकता है, फिर चला जाता है, लक्ष्मी खुश नहीं होती। तो कहा अच्छा तो जा, चल दिया भगत उनका, महात्मा जी का। तो कहा चलो सबसे पहले शराब पीते हैं। तो क्या देखा, शराब की दुकान थी, तो महात्मा जी को पहचान तो गया ही, देखा बैठे हुए हैं, दूर से देखा, पीछे से, फिर गया ऐसे साइड से देखा, बगल से। कहा ये भी पीते हैं क्या? कहो इतने पैक कर कि हम नहीं पहुंच पाए, वो यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन वादा किया है इनके सामने नहीं पिएंगे, कैसे पिएंगे? चलो गया वहाँ, जाता था औरत के पास, कोठे के ऊपर, मकान के ऊपर रहती थी। तो जब वहाँ गया, सीढ़ी से ऐसे पैर ऊपर रखने लगा तो देखा बाबा जी बैठे हुए हैं। कहा हैं यह भी कर्म करते हैं, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जब वादा किया है तो अब तो निभाना ही पड़ेगा, आज नहीं जाएंगे। लौट आया, फिर वहाँ गया घर की तरफ, कहा चलो चलते हैं, लेकिन ऐसे खाली कैसे चले, कुछ लेते चले। चोर संकल्प बना के निकलता है कि चोरी करता है, अच्छे काम के लिए हमारा आपका संकल्प नहीं बन पाता है, लेकिन वो बना लेते हैं तो पूरा करते हैं। तो नहीं कुछ होता है तो घिसी पिटी पुरानी चप्पल ही उठा ले जाता है कि दिन खाली रात खाली न जाए। तो आपके समझो कि कहा लाओ चलो क्यों, थोड़ा काट करके लेते चलें घर के लिए। तो गया वहाँ, तो खेत के मेड़ पर, यानी जो बाढ़ रहती है उसके किनारे महात्मा जी बैठे काट रहे। कहा इनसे कोई बुरा कर्म नहीं बचा है, और जहाँ जाता हूँ तहाँ ये पहले पहुँच जाते हैं, मिलते हैं, सब कर्म ये करते हैं। चलो आज हम खबर लेते हैं, इनको क्या पता चलेगा कि हम कितने शातिर हैं। गया वहाँ, कुटिया पर पहुँचा, खर्राटे ले रहे, सो रहे। जो सेवक था, पहरा लगा रहा था, पूछा कब आए महात्मा जी? देखा उसने नीचे से ऊपर। क्या कह रहे हो? अरे कब आए? अरे कब आए? कहाँ गए थे तब आए? गए कहाँ कि आए? अरे गए थे, कहीं नहीं गए थे, आज तो करवट भी नहीं बदले, एक ही करवट सो रहे हैं। कहा हमारी आंखें धोखा नहीं खाएंगी, मैंने देखा, एक जगह देखा, कई जगह देखा इनको। कहा चुप रहो, तुम्हारा दिमाग खराब है। अब बैठ गया चुपचाप। अब मन की शंका जैसे बताया ना, निकालना चाहिए, शंका नहीं निकलती तब तो काम खराब हो जाता। बैठ गया, कहा उठेंगे तब उन्हीं से पूछूंगा। जब उठे तब कहा बच्चा तुम सुबह सुबह आ गए? कहे महाराज पहले तो हमारे शंका समाधान करो।
नहीं तो हम अच्छे भी हैं और बुरे के लिए हम बहुत बुरे भी हैं। बोले बच्चा सुबह सुबह इतना क्यों नाराज हो रहे? बोले हमारी शंका, हमारी बात का पहले फैसला करो। कहा कौन सी बात का? बोले ये कह रहा है कि महात्मा जी गए ही, मैंने आपको अपनी आंखों से कई जगह देखा, तो मैं सच हूँ कि ये सच है? तो उन्होंने कहा कि ये भी सच है और तुम भी सच हो। कहे दोनों सच कैसे हो सकता है? बोले मैं तो कहीं गया भी नहीं, और मैं गया तुमको सब जगह मिला, तभी तुम उस आदत में नहीं पड़े जो तुम्हारी आदत थी, और तभी तुम मुझसे बच पाए। तुमने अपना संकल्प जब पूरा किया तो मैंने भी तुमको अपनाने का जो यानी समझो संकल्प लिया कि चलो शरण में आ गया तो इसको त्यजना नहीं चाहिए। कहा ना तन धन धाम बाम सुख जाई और तजिए न ताहि शरण जो आई। हम लोग शरण में नहीं आ पाते हैं, गुरु के प्रभु के शरण में आ जाएं तो वो त्यजने वाले नहीं हैं। जो साधना करता रहेगा उनके बारे में लिखा है संतों ने कि बचेगा सार जन कोई, जो सत से लो लगाएगा, बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। देखो हर युग में युग का परिवर्तन हुआ है, युग परिवर्तन हुआ है, हमेशा हुआ हर युग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में। यानी त्रेता भी गया, द्वापर गया, अब कलयुग में भी कलयुग के जाने का समय हो रहा है। जा नहीं रहा है, बीच में कलयुग गया था सतयुग में राज करने, तो वो आ रहा है। ये बड़ी लंबी यानी समझो कि व्याख्या हो जाएगी, समय नहीं है। लेकिन देख लो जब जब परिवर्तन हुआ तब तक जन धन की हानि बहुत हुई। त्रेता में बहुत लोग मरे, बहुत नुकसान हुआ। जब बदलाव आया, द्वापर आया, द्वापर जब गया, कलयुग आया, तब देखो महाभारत में 11 अक्षौणी सेना खत्म हो गई 18 दिन के अंदर, 56 करोड़ यदुवंशी खत्म हो गए, बहुत सब सामान का भी नुकसान हुआ है। तो आप ये समझो कि परिवर्तन के समय जान बहुत लोगों की जाती है। तो कलयुग में सतयुग आने के प्रमाण बहुत जगह मिलते हैं धार्मिक ग्रंथों में। गुरु महाराज भी कहा करते थे कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो आएगा। हम चाहते हैं, गुरु महाराज भी अभी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सतयुग को देख लें, क्योंकि सब मर ही जाएं तो सतयुग आने का लाने का मतलब क्या निकलेगा, क्या आनंद मिलेगा लोगों को सतयुग का। इसलिए सतयुग को देख लें तो सतयुग के योग्य लोग बन जाएं। अब ये साधना जो बताई गई करते रहोगे तो आपका रक्षक वो मालिक रहेगा, शरीर का भी रक्षा करेगा आपका। और ऐसे भी जो आपसे जुड़े हुए लोग रहेंगे वे भी अगर सतयुग के काबिल बन जाएंगे, शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएंगे, तो उनकी भी रक्षा में मदद मिलेगी। तो आप सब लोग अब इस काम में लगना, और हो सके तो किसी की मदद ही कर दो, बुरा मत चाहो। ये तो कहा गया है, सब लोग कहते हैं भूखे को रोटी खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये पूरे का काम होता है। ये सब काम जो कुछ भी आप करते हो करते रहो। प्रेमियों, जो भी आप भोजन बांटते हो, जो भी आप दवा का जो जैसे कर रहे हो वो सब करते रहो। अब आप ये समझो कि अच्छा कर्म करने से मन साफ होता है, तन पवित्र होता है। अच्छा काम करने से, बुरा करने से मन खराब होता है और मन पापी हो जाता है, शरीर भी पापी हो जाता है। तो बुरे से बचने की कोशिश करो, और खराब समय से बचने के लिए आप जो है ये जो उपाय बताया है शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त रहने का रहिएगा, और ये भजन ध्यान करते रहिए। बोले जय गुरुदेव। आप लोग देश प्रेम बनाए रखना। देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है। हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव से कोई काम बनने वाला नहीं है। इसलिए सहूलियत के साथ यानी रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। अधिकारी कर्मचारियों का सम्मान करो, नियम कानून का पालन करो, उनके काम में अधिकारियों कर्मचारियों के बाधा न डालो, यही आपसे कहना है। बोलो जय गुरुदेव। देखो एक जरूरी चीज आज बतलाता हूँ आपको, इस समय बोलना जरूरी हो गया है। देश के जितने भी किसान हैं
इनको खेडूत कहते हैं, कोई शेतकरी कहता है, कोई किसान कहते हैं, कोई भूमिजोतक कहते हैं। उन लोगों से मेरी आज 4 अक्टूबर 2021 गुरु महाराज के मासिक भंडारे के दिन ये प्रार्थना है कि आप लोग हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव ये सब बंद करो, ये मत करो। विशेष रूप से उन लोगों से कहना है कि जो इस समय आंदोलित हैं, जैसे आपके इधर हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोग हैं। जब इन्होंने आंदोलन शुरू किया था तब भी मैंने प्रार्थना किया था, आंदोलन मत करो, नहीं आगे चल करके इसमें अराजक तत्व घुस जाएंगे और वो वारदात करके, गलती करके आपको बदनाम कर देंगे। देखो, किसानों का अन्य स्थान ऐसे अगर देखा जाए तो माँ का स्थान है। जैसे माँ भोजन बना के सबको खिलाती है, परवरिश करती है, ऐसे ही ये खेडूत, जिनको शेतकरी, जिनको किसान, भूमिजोतक कहते हो, फार्मर कहते हो, इनका स्थान होता है। लेकिन अब इस स्थान को आप खत्म कर दो। आप समझो कि जो परवरिश करने वाला होता है, अन्नदाता जिसको कहा जाता है, उस गरिमा को आप खत्म कर दो तो वो ठीक नहीं रहेगा। इसलिए आप समझो कि आंदोलन को आप मेरी प्रार्थना पर जो लोग चला रहे हो इसको खत्म कर दो। ऐसा कोई भी काम मत करो आप परवरिश करने वाले, आप अन्नदाता, ऐसा काम कोई मत करो कि जिससे किसी का कोई नुकसान हो, व्यापारी का, कर्मचारी का, अन्य मजदूर का। क्योंकि इस देश में हर तरह के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, किसान ही सब पूरे नहीं हैं। तो ऐसा कोई काम न करो कि जिससे किसी को नुकसान हो। जनहित का काम करो। आप काम में बाधा मत डालो। सरकारी नियम है उसका आप पालन करो। अधिकारियों, कर्मचारियों का आप सम्मान करो। आप आंदोलन को खत्म कर दो और इस दृष्टिकोण से खत्म करो कि हमको अब कुछ नहीं चाहिए, कोई इच्छा हमारी नहीं है, सारी इच्छाओं को जनहित में हम खत्म कर दे रहे हैं। जो भी मांगे थी हम खत्म कर दे रहे हैं। लेकिन जो उचित मांग है, जो वो चाहते हैं, बच्चा रोता है तो बाप से अगर कोई चीज मांगता है, बाप को देने लायक नहीं होता है तो बड़ी चीज को नहीं देता है, तो छोटी ही चीज दे करके उसको समझा लेता है, मना लेता है। बच्चा कहे हम साइकिल चलाएंगे, छोटा बच्चा है, हाथ पैर टूट जाएगा, तो उसको खिलौना ही दे देता है, ये तेरी साइकिल है, इससे तो खेल, बड़ा हो जाएगा तब तुझको हम साइकिल खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे। इसी तरह से जो लोग इस समय हुकूमत में हैं, जिनको जनता ने भेजा है परवरिश के लिए, न्याय और सुरक्षा देने दिलाने के लिए, उन लोगों से मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग भी सहानुभूति ढंग से इनकी मांगों को, इनके विचारों को आप सुनो और कोई रास्ता इस तरह का निकाल दो कि जिससे ये खून खराबा बंद हो जाए। आज मुझे इसको इसलिए बोलना पड़ रहा है कि खून बहने लग गया इस धरती पर, किसानों का, लोगों का, किसानों की वजह से, तो वो ठीक नहीं है। और ये खून खराबा और बढ़े तो वो ठीक नहीं है। हमेशा के लिए कलंकित हो जाओगे, हमेशा के लिए नाम तुम्हारा सम्मान की लिस्ट से हट जाएगा, इतिहास कलंकित हो जाएगा किसानों का। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है कि इनको स्वार्थी लोगों को मत घुसने दो, नहीं तो कहते हैं दो आदमियों के झगड़े में तीसरे का फायदा हो जाता है। कैसे कि जैसे इस समय पर बयानबाजी करते हैं, सहानुभूति इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, जो कभी भी किसान नहीं रहे, जिनके बाप दादा खानदान के लोग कभी किसानी नहीं किए, जो गेहूं और जौ की बाल रख दो उसको भी नहीं पहचानते हैं, वो किसानों के सहानुभूति में हैं। वो लोग जो गाय और बैल खड़ा कर दो नहीं पहचानते हैं, वो उनकी सहानुभूति में आगे आ रहे।
किस लिए? फायदा उठाने के लिए, किस लिए? गद्दी के लिए, सम्मान के लिए। तो ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं। इसलिए आप किसानों से मेरी ये प्रार्थना है, जो आंदोलन कर रहे हो, कि आप प्रार्थना को आप मान लो और आंदोलन खत्म कर दो। यह बात इसलिए कहना पड़ रहा है कि हमको सुनाई पड़ा है कि कल समझो कि इधर उत्तर प्रदेश में कई लोगों की इसमें जान चली गई। गलती दोनों की तरफ से होती है, किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। देखो, यही किसान के बच्चे, यही पुलिस में हैं, यही अधिकारी हैं, यही सब हैं, लेकिन नियम और कानून का उनको भी पालन करना पड़ता है। शपथ दिलाई जाती है, एग्रीमेंट भराया जाता है, जब भेजा जाता है कि नियम और कानून का हम पालन करेंगे, करना पड़ता है। हथियार अपने ही लोगों पर उठवाओ, अपने ही बच्चों के ऊपर आप समझो, जो अधिकारी कर्मचारी है, पत्थर फेंको या कुछ करो, तो वो ठीक नहीं है। वो आपके ऊपर गोली चलावें, वो आपके ऊपर लठ चलावें, तो वो ठीक नहीं है तो सब अपने ही वसुधैव कुटुंबकम। इसलिए आप जातिवाद में मत जाओ, भाई भतीजावाद में मत जाओ, आप अपने पार्टीवाद में मत जाओ। आप तो अब केवल मानो धर्म को अपनाओ, धर्मवाद को लाओ। धर्मवाद जब तक नहीं आएगा तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए आज की तारीख में जितने भी आप किसान आंदोलन कर रहे हो, उनसे मेरी प्रार्थना है 4 अक्टूबर 2021 को गुरु महाराज के मासिक भंडारे के दिन कि आप लोग आंदोलन अब खत्म कर दो। और सरकार से प्रार्थना है कि इनमें से आप बुला लीजिए 5 आदमी, 7 आदमी, ज्यादा से ज्यादा 11 आदमी, क्योंकि जब ज्यादा बहुमत हो जाता है तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उसमें भी विचार नहीं मिलते हैं। इसलिए जिनको ये 5 आदमी कहें उनको आप बुला लीजिए, 7 को बुला लीजिए, 11 को बुला लीजिए और उनकी बातों को सुनिए। देखो, जनता ही सरकार बनाती है। जनता का रुख अगर बेरुख हो गया तो बड़ी बड़ी सल्तनतें खत्म हो जाती हैं। इस चीज का जो लोग हुकूमत में हो, आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो इनको बुलाओ और इनके आंसू को पोंछ दो, इनके तकलीफों को दूर करो। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आपका भी सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगा। जैसे देश विदेश में सम्मान बढ़ रहा है भारत देश का, ऐसे ही आपका सम्मान और बढ़ जाएगा, सोने में सुगंध हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। आत्महत्या बहुत बड़ा पाप है, जीव हत्या, मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है। उससे छुटकारा पाप से फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आत्महत्या करना मत, आत्महत्या करने की प्रेरणा मत देना किसी को, और जो जीव हत्या करते हैं उनको समझाना। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि बलि चढ़ाने से ही देवता खुश होंगे, लेकिन बलि चढ़ाने देवता खुश नहीं होते और नाराज होते हैं, और जीव हत्या का पाप अलग लग जाता है, तकलीफ झेलते ही रहते हैं। इसलिए जीव हत्या मत करना। देखो, जो जानवरों को मार के लाता है, काटता है, मांस को निकालता है, पकाता है, खाता और खिलाता, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से अब दूर रहना। पेट को कब्रिस्तान मत बनाना। देखो, बहुत सा पूजा पाठ लोग करते हैं, अनुष्ठान यज्ञ जब तक करते हैं, लेकिन कहीं कबूल होता है? क्यों नहीं होता है? जगह ही गंदी है। वहां से जब कुछ बोलोगे, जैसे गंदी हवा हो, जैसे गंदगी पड़ी है, वहां की हवा वहां से जब टकरा के आती है, बदबू आता है, नाक में क्यों आता है? लेटरिन पड़ी है तो लेटरिन थोड़ा आता है, नाक में लगता है, वहां की हवा आती है। ऐसे ही गंदी जगह से जो भी श्लोक पढ़ोगे, जो भी पूजा पाठ का आप प्रार्थना करोगे, कबूल नहीं होगा आपका। गंदा वाक्य है, गंदी जगह है, गंदी आवाज के कौन खुश होगा? इसीलिए आप समझो कि मानो मंदिर को साफ सुथरा रखना पड़ता है, सब कबूल करता है। वो मिट्टी और पत्थर का मंदिर बनाते हो और मुर्दा मांस ले जा करके डाल दो उसमें, कोई पूजा करेगा? यही कहेंगे कबूल नहीं होगा, गंदी हो गई जगह, तो इसको साफ रखना। जब से मांसाहार बढ़ा तब से आप देख लो बीमारियां बढ़ गई। और अगर रुकेगा नहीं, रोकेंगे नहीं, अगर आप लोग कोशिश नहीं करोगे
तो मैं तो बहुत पहले कहा करता था कि ऐसी बीमारी आएंगी कि समझो दवा खोजते खोजते ही रह जाएंगे ये लोग, डॉक्टर और वैज्ञानिक, तब तक बहुत लोगों की जान चली जाएगी। देख लो पुरानी कैसेट को। आज भी बता देता हूँ आपको, राष्ट्रीय पर्व आज है, त्योहार का दिन 15 अगस्त 2021। आज भी आपको बता देता हूँ, अगर लोग शाकाहार को नहीं अपनाएंगे तो बीमारियों को तो झेलना ही पड़ेगा। आप ये समझ लो, अभी आपने नहीं देखा है तकलीफों को। कर्म लोगों के अगर सुधरे नहीं तो ओलावृष्टि भी होगी, और आप ये समझो बाढ़ भी आएगी, तूफान भी आएंगे, धरती भी हिलेगी, और समझो कि लोगों को जुनून सवार होगा, बेकसूर लोग मारे जाएंगे, मरेंगे, बहुत खराब हालत हो जाएगी। बाप काम नहीं आएगा बेटे के, बेटा बाप के काम नहीं आएगा, पत्नी काम पे नहीं आएगी, बहुत खराब हालत हो जाएगी। तो आप इन चीजों को बंद तो नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रेरणा तो दे सकते हो, समझा तो सकते ही हो कि भाई शाकाहारी हो जाओ, नशा मुक्त हो जाओ। जब से शराब का प्रचलन बढ़ा, देखो भ्रष्टाचार और अपराध बहुत बढ़ गया। आज अगर बंद हो जाए पूरे देश में तो 50% अपराध और भ्रष्टाचार तुरंत बंद हो जाएगा। शराब 1000 बुराइयों की जड़ है, कभी मत पीना, ऐसे नशे का सेवन मत करना, और जो करते हैं उनको मना करना कि जिसके खाने पीने से आदमी होश में नहीं रह जाता है। माँ बहन बहू बेटी की पहचान, अपने पराये की पहचान नहीं रह जाती है। देखो शराबी अपने बच्चे को ही मार डालता, पिता को मार डालता, पत्नी को मार डालता है, पत्नी पति को मार डालती है शराब के नशे में। बड़ा खराब है, शराब मत पीना और प्रेरणा देना लोगों को। तो आप प्रेम देखो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, जात पात, भाई भतीजा बात और निंदा बुराई किसी की मत करो, कुछ नहीं, इसके चक्कर में मत पड़ो। आपका रास्ता अब आध्यात्मिक रास्ता बन गया, अब आध्यात्मिक रास्ते पर चलो और आध्यात्मिक तरीके से लोगों को मोड़ो। आध्यात्मिक शक्ति ला करके अपनी वाणी में शक्ति लाओ कि जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। अब आप इस काम को करो। देखो राष्ट्रीय त्योहार के दिन राष्ट्र को अपना समझो, अपना मानो इसको, और इस देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो। यहाँ अगर आप कोई नुकसान करोगे, आपकी वजह से, हड़ताल से, तोड़ फोड़ से, आगजनी से यानी अगर नुकसान होता है तो आपका ही नुकसान होगा, आपको ही भरना पड़ेगा टैक्स के रूप में, किसी न किसी रूप में आपको ही अपनी मेहनत की कमाई उधर देनी ही पड़ेगी। मजबूरन दोगे, ऐसा नियम बन जाएगा तो देना ही देना पड़ेगा। आप ये समझ लो कि न तो आपका रुपया पैसा बैंक का रह जाएगा, न ये देश की खराब स्थिति में आपकी जमीन रह जाएगी। आपके तो नाम है, लेकिन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की है।